मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय एच.एस. मौर्य जी, सीईसी सदस्य बामसेप मध्य प्रदेश। माननीय एच.एस. मौर्य, सीईसी सदस्य बामसेप मध्य प्रदेश। साथियों, बामसेप का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो संयुक्त रूप से वर्चुअल हो रहा है, इस संदर्भ में हमारे संगठन के द्वारा जो भी विषय आते हैं उन विषयों पर जानकार साथियों की चर्चा होती है और उसी के अंतर्गत प्रथम सत्र में जो विषय लगाया है कि कुछ भी हुआ या कुछ भी किया तो भी ईवीएम के आधार पर हम चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी जी को लगता है। साथ ही दूसरा विषय सरकार या प्रशासन की गुणवत्ता पर ईवीएम का बहुत ही बड़ा नकारात्मक प्रभाव। साथियों, ईवीएम के बारे में बामसेप के द्वारा पिछले 5 साल से लगातार चर्चा हो रही है, नए साथी भी जानकार हैं। उसके बाद भी ईवीएम को जो लाया गया, साथियों, तो उसके पीछे पहले एक माहौल बनाया गया। विशेष रूप से हम चाहेंगे उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सामंतशाही लोगों ने बूथ कैप्चरिंग किया। एक माहौल बनाया गया कि बूथ कैप्चरिंग से कैसे रोकना चाहिए और ईवीएम को कैसे लाया जाए। जिस तरह से साहब बताते हैं कि किसी कुत्ते को अगर मारना हो तो उसको पागल घोषित कर दो, इसी तरीके से बैलेट पेपर के द्वारा जो इलेक्शन होता था उसमें बूथ कैप्चरिंग, लूटपाट और कई बार हत्याएं होती थीं। ऐसा घोषित करने के बाद ईवीएम को लाए और ईवीएम के द्वारा सारी जानकारी जो हमारे साथियों को है, आज वो कुछ भी करने को तैयार हैं। नए नए कानून बना रहे हैं। एनआरसी का, एनपीआर का इतना बड़ा आंदोलन चला, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके बाद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। साथियों, इससे ये प्रमाणित होता है कि ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि ईवीएम के द्वारा नाजायज सरकार है। ये इससे सिद्ध होता है। साथियों, इसी बारे में प्रशासनिक रवैया भी संविधान में जहाँ तक जानकारी है, कार्यपालिका का काम अलग है, विधायिका का काम अलग है, न्यायपालिका अपना कार्यक्षेत्र है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे कामों पर भी विधायिका कार्यपालिका पर हावी है। विधायिका का काम कानून बनाना था, कानून पर अमल करने का काम कार्यपालिका का था, लेकिन राज्य स्तर पर देखा जाए तो कई जगह चपरासियों के ट्रांसफर भी वो विधायक और मंत्री के इशारे पर होते हैं। ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये कार्यपालिका कार्य क्षेत्र है। तो इस तरह से दखलंदाजी होने के कारण साथियों कई बार प्रशासन बहुत प्रभावित है राज्य सरकारों से। एक एक वोट से चुनाव जीता, विपक्ष के उम्मीदवार ने कहा कि हमें रिकाउंटिंग कराने दे दिया जाए, प्रशासन नहीं माना। बिहार का ही देखो आप, जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होनी थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसको नकार दिया गया। ये प्रशासन का प्रभाव है। हमारे ही मध्य प्रदेश में, मैं भिंड जिले से हूँ, तो वहाँ पर जब वाई इलेक्शन की बात आई तो उधर उत्तर प्रदेश से मशीनें आई। उन मशीनों में जब टेस्टिंग हुई तो सारे वोट कमल के, कोई भी बटन दबाइए तो चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राज्य का, उसके सामने ये घटना हुई। उसके बाद में प्रेस मीडिया को धमकाया कि आपको आउट नहीं करना। ये सारी बातों से प्रमाणित है कि प्रशासन आज की तारीख में राज्य सरकारों के प्रभाव में है। एक वाकया है साथियों, 77 में जब इलेक्शन हो रहा था तो इंदिरा गांधी के खिलाफ में राजनारायण सिंह चुनाव जीत रहे थे। उस समय डिप्टी कमिश्नर विनोद मल्होत्रा थे।
बार बार हर लीड पर इंदिरा गांधी पराजित हो रही थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली लेडी, उसको भी डर था कि कहीं हमारा कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन उसके बाद भी वो विनोद मल्होत्रा घर आए और उसके बाद में उन्होंने घर में मंत्रणा की कि इंदिरा गांधी हार रही है, हमको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन मंथन करने के बाद ऐसा प्रशासनिक अधिकारी उसने कहा कि इंदिरा गांधी को पराजित घोषित करो। उनके घर से भी ये बात मंत्रणा की कि हम भले ही बर्तन मांज कर घर चला लेंगे, लेकिन आप सत्य के साथ रहो। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ने इंदिरा गांधी को पराजित किया, घोषित किया। तो ये इस तरह का एक अभाव तो है साथियों कि प्रशासन के लोग काफ़ी हद तक राज्य सरकारों के प्रभाव में हैं। जहाँ तक साथियों आंदोलन की दृष्टि से बताना चाहें साथियों हमारे बीच में कि जिस तरह से हमारी महिलाएं अनाज को साफ करती हैं, अनाज को साफ करने के बाद उसमें कंकड़ पत्थर अलग निकाल देती हैं और शुद्ध पौष्टिक आटा बनने के लिए अनाज तैयार करती हैं, ये उस काम में निपुण हैं। लेकिन हमारे बामसेफ के साथी, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, क्या उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे विचारधारा में भी मिलावट करते हैं, हमारे साहित्य में मिलावट कर दी, हमारे इतिहास में मिलावट कर दी, हमारी शिक्षा में मिलावट कर दी? तो इस तरह की मिलावट को अगर हम समझ पाएंगे तो समाज को तैयार कर पाएंगे। वो हर बार मिलावट करके हमारे साथ में हमें हमारी विचारधारा में घुसपैठ करते हैं साथियों। तो इस तरीके से साथियों ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग देश में जो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं समाज को जागृत करने के लिए, उसमें हम लोग सही तरीके से समाज को जो जानकारी देंगे उससे समाज में तैयारी होगी, समाज में जानकारी पैदा होगी और जानकारी के आधार पर जो जन आंदोलन खड़ा होगा उसको हम समय पर उपयोग पर इस्तेमाल करेंगे।